मुख्य समाचार। मोदी में हुआ पूरा शहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बस्तर वासियों को 26,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात। कहा, गरीबों का कल्याण ही मेरा मकसद। भरोसे के सम्मेलन में बीजापुर विधायक हुए घायल, अस्पताल में हुए भर्ती। प्रधानमंत्री को सुनने और देखने प्रशंसकों की रही हजारों की भीड़। महिलाओं में भी दिखा खासा उत्साह। सीआरपीएफ ने मनाया स्पेशल स्वच्छता पखवाड़ा। स्वच्छता को लेकर लोगों को किया जागरूक और 4 सूत्री मांगों को लेकर सर्व आदिवासी समाज ने किया बस्तर बंद। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health. आप देख रहे हैं बस्तर की बात और मैं हूं आज आपके साथ गायत्री आचार्य। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मंगलवार 3 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ के जगदलपुर एयरपोर्ट पहुंचे और वहां से सीधे मां दंतेश्वरी मंदिर गए। पीएम मोदी ने सबसे पहले माई दंतेश्वरी की पूजा अर्चना की और माता रानी का आशीर्वाद लिया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम स्थल पर आए और उन्होंने 26,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने अंतागढ़ और ताड़ोकी के बीच नई रेल लाइन, जगदलपुर और दंतेवाड़ा के बीच दोहरी रेल लाइन परियोजना का लोकार्पण किया। साथ ही अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जगदलपुर स्टेशन के पुनर्विकास की भी आधारशिला रखी। साथ ही ताड़की रायपुर डेमू रेल सेवा को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद लाल बाग मैदान में अलग मंच से परिवर्तन महासंकल्प रैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही मंच पर आए, बस्तर की जनता ने उन्हें हाथों हाथ लिया और उन्हें अपना पूरा प्रेम, स्नेह और सम्मान देते हुए मोदी मोदी के उद्घोष से पूरा वातावरण गुंजायमान होता रहा। इतना प्यार दिया है, इतने आशीर्वाद दिए हैं। मैं इतना शब्दों में वर्णन नहीं करता। प्रधानमंत्री मोदी ने अपना संबोधन माता दंतेश्वरी के जयकारे के साथ शुरू की और उसके बाद बस्तर की जनता का आभार माना और कहा कि बस्तर वे जब जब आए उन्हें भरपूर प्रेम दिया। उन्होंने बलिराम कश्यप को याद करते हुए कहा कि जगदलपुर आऊं और उनको याद न करूं, ऐसा हो नहीं सकता। हर इलाके में जाता बहुत समय मैंने यहाँ बिताया और मुझे पूरे बस्तर को समझना, आदिवासी समाज को समझना, यहाँ की समस्याओं को समझना बलिराम जी कश्यप जी एक प्रकार से मेरे गुरु की तरह काम करते हैं। जगदलपुर के लालबाग मैदान में आयोजित बस्तर की जनता को उन्होंने संबोधित किया और क्या कहा, सुनते हैं। राजस्थान और छत्तीसगढ़ आजकल एक दूसरे की स्पर्धा में लगे हुए हैं। छत्तीसगढ़ में विकास या तो पोस्टर और बैनरों में दिखता है या फिर कांग्रेस के नेताओं की तिजोरी में दिखता है। मेरे परिवारजनों, मैं पिछले काफी समय से कह रहा हूं और फिर आज दोहरा रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी को अब
गरीबों में आत्मविश्वास पैदा हुआ है। अब मेरे लिए तो इस देश का गरीब यही सबसे बड़ी जाति है, यही सबसे बड़ी दिवाली है। अगर गरीब का भला हो गया, देश का भला अपने आप हो जाएगा। आज तक कांग्रेस ने ये काम नहीं किया है कि कांग्रेस ने एक दूसरे देश के साथ क्या गुप्त समझौता किया है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में भाजपा की परिवर्तन महासंकल्प रैली को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर छत्तीसगढ़ को कांग्रेस ने कुछ दिया है तो केवल घोटालेबाज सरकार दी है। छत्तीसगढ़ में अपराध चरम पर है। ऐसे में छत्तीसगढ़ बदलाव की बात कर कांग्रेस लगातार झूठा प्रचार कर रही है। उन्होंने कहा, लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में अगर छत्तीसगढ़ का कोई भी मंत्री, सीएम और न ही उप मुख्यमंत्री पहुंचा, उन्होंने कहा अगर आपका भला चाहते तो वे जरूर आते। और प्रजातंत्र को परिवार तंत्र बना दिया। आज सरकार बनते ही पीसीएस घोटाले की जांच होगी। उन्हें कहा कि कितना ही ताकतवर हो, मोदी उसको जेल में डाल सकेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार कांग्रेस की तुलना में 5 गुना अधिक बजट देती है। उन्होंने कहा 50,000 से ज्यादा युवाओं को स्टील प्लांट से रोजगार मिलेगा। अपने 1.5 घंटे के उद्बोधन में प्रधानमंत्री ने हर राज्य, हर जिला और हर गांव के विकसित होने की बात कही। उन्होंने कांग्रेस सरकार को भी पूरी तरह से लपेटा। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले अपनी पूरी ताकत झोंकती नजर आ रही है। इस पूरे अभियान की अगुवाई प्रधानमंत्री स्वयं करते नजर आ रहे हैं। पीएम का 19 दिन में छत्तीसगढ़ का ये तीसरा दौरा है। मोदी ने इस परिवर्तन महासंकल्प रैली में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस और ज्यादा भारत की बुराई करने में मजा ले रही है। भारत के अच्छी बातों को बुरी तरह पेश करने में मजा रही है। ऐसा लगता है कि उनका भारत का प्रेम ही कम होता जा रहा है। मैं सभी देशवासियों, कांग्रेस और उसके सहयोगियों की इस नई साजिश हमें सतर्क रहना चाहिए। और अगर हक की बात करनी है तो मैं कहूंगा कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक भारत के गरीब का। गरीब चाहे वो दलित हो, गरीब चाहे वो पिछड़ा हो, गरीब चाहे आदिवासी हो, गरीब चाहे सामान्य वर्ग से हो, हमें सबसे बड़ी जाति मेरे लिए गरीब है। हमें गरीब की चिंता करनी है, हमें गरीब का जीवन बदलना है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शहर आने की खबर से महिलाओं में भी खासा उत्साह दिखा। महिला आरक्षण बिल, नारी शक्ति वंदन विधेयक पास होने से प्रफुल्लित महिलाएं पलकें बिछाई अपने प्रधानमंत्री की राह तक रही थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महिला प्रशंसकों की भी कमी नहीं है। नरेंद्र मोदी की आम सभा में पहुंचने के लिए आतुर महिलाओं को क्या कुछ करना पड़ा, ये देखते हैं। बता रही हूँ, आज हम लोग 3 ऑटो कम से कम बदल के यहाँ तक आए हैं। जाने देना चाहिए ना, जाने ही नहीं दे रहे हैं। क्या करेंगे, यहाँ एक ऑटो बदले वहाँ तक आए, वहाँ से यहाँ तक आए। गाड़ी रहते हुए भी आज हम लोग पहली बार ऑटो में आए। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग अनुपमा चौक से आए हैं, लेकिन 3 ऑटो बदल के कम से कम यहाँ तक पहुँचे हैं। चाहते हैं कि कम से कम लाल बाग तक तो जाए, कम से कम थोड़ा से, कम से कम दूर से ही सही, लेकिन मोदी जी से मुलाकात तो हो, लेकिन जाने ही नहीं दे रहे हैं। क्या कर सकते हैं, तो नहीं हो पाएगी, पर देखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं मोदी, इसलिए हम दोनों 3 ऑटो बदल के यहाँ तक आए। बहुत दूर पैदल चल के हम लोग के पास स्कूटी होते हुए भी पैदल आए। क्यों? क्योंकि मिलना है, देखना है, इसलिए। तो ऐसा क्यों किया गया, आपको क्या लगता है इसके पीछे? इसके पीछे पता नहीं क्या कारण है, हम इन्हीं लोग जानते हैं, इन्हीं लोग रिप्लाई करेंगे क्या कारण है, हम तो नहीं जानते। हम तो समय पे आ गए हैं। वहीं जब सुबह अपना पूरा काम जल्दी से निपटाकर महिलाएं घर से निकली और सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर जब महिलाओं को लाल बाग मैदान तक नहीं जाने दिया गया, तब महिलाओं का गुस्सा किस तरह फूटा, आइए देखते हैं।
बड़े हमारे देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं और लोग इतने बेसब्री से यहाँ पे खड़े हुए हैं, कितने दूर से भी आए, गांव से भी लोग आए, यहाँ पे सभी आए, सब अपने काम धंधा छोड़ के आए मोदी जी से मिलने के लिए। तो जाने देना चाहिए, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, ये तो गलत हो रही है। पब्लिक पूरी उन्हीं के लिए खड़ी है और उन्हीं के लिए वो हमारे आज बस्तर में आए हैं। और भाग्य कि वो आज हमारे बस्तर में आए हैं तो बस्तर का शान तो ऐसे ही बढ़ेगा, बट जिनके लिए आ रहे हैं उनको तो जाने देना चाहिए। तो आप लोग सुबह खाना बना के आ गए हैं, खाना बना के आए। अब कैसा करेंगे आप लोग जब आपको जाने नहीं दिया जा रहा है? कोशिश करेंगे, बिना कोशिश के हम घर नहीं जाएंगे, कैसे करके भी जाएंगे, चाहे पैदल जाए, चाहे धक्का मुक्की करे, चाहे कुछ भी करे, लेकिन जाएंगे। प्रधानमंत्री का संबोधन सुनने के बाद महिलाओं ने क्या कहा, आइए जानते हैं। पति जी मेरे पुलिस डिपार्टमेंट में है, तो उनका पहले मैं करी कि खाना वाना खिलाई, नाश्ता वगैरह, वो ऑफिस चले गए। मैं तुरंत ताला बंद करके यहाँ आई हूँ, क्योंकि मैं 3 दिन से सोच रही थी जाना है, और मेरे को सौभाग्य मिला यहाँ मोदी जी के दर्शन के लिए। और मैं आई हूँ, पहले दंतेवाड़ा गए, दंतेश्वरी मंदिर गए, वहाँ आने वाले थे, पर हम लोग को एग्री नहीं था अंदर जाने का, तो हम लोग दौड़ के यहाँ आए, जो लाल बाग है वहाँ पे, और यहाँ आके हम लोग बैठे 1 घंटा वेट किए, फिर मोदी जी आए। उनका भाषण सुन के हमको बहुत अच्छा लगा और मन को तृप्ति भी हुई कि चलो हम जब जो सोचे थे वही हुआ, हमको सामने अब अपने मोदी जी के कार्यक्रम को देखने आने के लिए 3-4 दिनों से बहुत एक्साइटमेंट थी हम लोगों को सभी को। और आज मोदी जी आए, हम बस्तरवासियों को 27 करोड़ की जो सौगात दे गए, उससे हम सभी का भला होगा। NMDC जो मोदी जी जिन्होंने जो सौगात दी है, उससे हमारे बस्तर के युवा को नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, है ना, भविष्य में जो है विकास होगा हम सबको बस्तरवासियों। और क्या उम्मीदें रखते हैं आप? उम्मीद तो मोदी जी से बहुत है और पूरा भी कर रहे हैं, है ना। और जैसे देश हमारे, अगर देश की बात मैं करूँ तो हमारी जो सेना है, जिस तरीके से उन्होंने सेना को मजबूत किया है, हमारे देश का चारों तरफ विकास हुआ है, हमारे उनके नेतृत्व में चंद्रयान, है ना, जो इतिहास बन गया। और विभिन्न प्रकार की सौगातों से उन्होंने हमारे इस बस्तर संभाग को प्रभावित किया है, उनका आभार व्यक्त करते हैं। और सबसे ज़्यादा हम इस बात को लेकर के खुश हैं कि हाल ही में उन्होंने नारी शक्ति बंधन विधेयक के अंतर्गत महिलाओं को 33% का आरक्षण पॉलिटिकल फील्ड में दिया है। इसके लिए हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। हमारे बीच राष्ट्रीय प्रधानमंत्री हमारे सम्मानीय श्री मोदी जी का हम सुबह 8 बजे से इंतजार कर रहे थे, और तत्पश्चात हम दंतेश्वरी मंदिर भी गए थे कि उनसे हमारी मुलाकात हो, पर वहाँ पर हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। तो फिर हम लाल बाग ग्राउंड आए और यहाँ हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं। हमको उनसे बहुत उम्मीद है और हमारे देश को उनके जैसा ही प्रधानमंत्री चाहिए, और वही एक सफल प्रधानमंत्री जो हमारे देश को बहुत आगे ले जा सकते हैं। हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, हमारे बच्चों के विकास के लिए, हमारे विकास के लिए हमको सिर्फ मोदी जी चाहिए। मोदी तक पहुँचने के लिए आपको किन परेशानियों से गुजरना पड़ा इससे लाल बाग आने के लिए? मोदी जी तक पहुंचने के लिए हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। हम यहाँ से दंतेश्वरी मंदिर गए, हमको ना ऑटो की सुविधा मिली, ना हमको 4 व्हीलर की सुविधा मिली, ना 2 व्हीलर की सुविधा मिली। हम अपने पैरों से स्ट्रगल करते हुए हम दंतेश्वरी मंदिर गए। वहाँ हमको पता चला कि मोदी जी का थोड़ा लेट से आएंगे, तब हम सामने से उनको देखने के इच्छुक थे और इसीलिए हम लाल बाग पहुँचे अपने पैरों के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने और देखने के लिए लाल बाग में लाखों की भीड़ जुटी हुई थी। कई समस्याओं का सामना करते हुए लोग प्रधानमंत्री का संबोधन सुनने लाल बाग मैदान पहुंचे। पार्टी के कार्यकर्ता, उनके प्रशंसकों के अलावा व्यापारी गण भी तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था से परेशान दिखे। मैं भी इसमें आपकी बात से सहमत हूं और मैं भी एक आम जनता के रूप में मोदी जी की सभा में जाने के लिए खड़ा हूं। और अभी मैंने हमारे पुराने TI साहू जी से बात किया कि ये बंद क्यों है, तो साहू साहब ने बताया कि ये अभी मोदी साहब लैंड करके मंदिर जाएंगे पूजा के लिए, तो उनके काफिला गुजरेगा, उसके बाद ये खोल दिया जाएगा हम लोगों के जाने के लिए। तो हम संतुष्ट हैं कि हम लाल बाग पहुँच जाएंगे।
भाई अगर यहाँ से यहाँ चले जाएंगे तो हमको सभा स्थल की ओर तो जाने दिया जाए सर। हम लोग सब सुनना चाहते हैं। अगर मान लीजिए हम ही को नहीं, समस्या बिल्कुल सही है, लेकिन इस तरफ से नहीं जा पाएंगे। नहीं किधर से वो बताइए ना। मैं यहाँ का नहीं हूँ भाई, मैं अगर आपसे नहीं जाता, आप जानते होंगे, आपको पता होगा। सारे रास्ते बंद कर दिया गया है भाई, सारे रास्ते बंद कर दिया गया है। लोग लालबाग जा रहे हैं, तो नहीं जा पाएंगे। इधर से हम तभी छोड़ पाएंगे आप नहीं जाएंगे ना, वही तो फंसे हुए हैं ऋषि घर पास में। हेलो, बोलिए सर, बोलिए। को जाने ना दिया जाए। कांग्रेस सरकार चाह रही है कि भाई यहाँ के कार्यकर्ता कोई ना जाए। चलो 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 भाई, उधर कोई चांस नहीं है, उधर से आओ। जाएंगे क्या के लिए बुलाए? परेशान बच्चे लोग के साथ आए हैं तो सब जगह बंद करके रखा है। मोदी जी आ रहे हैं और पब्लिक को बोला गया कि यहाँ पे उनके लिए रियायत बताया जाएगा, उनको ऐसी बिना पास का वहाँ जाने मिलेगा और उनको रोका जा रहा है, यहाँ पे जाने दिया जा रहा है। और जो मोदी जी का जो कार्यक्रम है उसको विफल करने का षड्यंत्र रच रहे हैं यहाँ पे। और पब्लिक इतनी सारी इकट्ठा हो गई है कि वो पब्लिक का आक्रोश बढ़ रहा है इसमें। 15 सितंबर 2023 से 30 सितंबर 2023 तक सीआरपीएफ द्वारा स्पेशल स्वच्छता पखवाड़ा आयोजित किया गया, जिसके तहत जगह जगह विशेष अभियान चलाकर लोगों से पॉलीथीन, गुटखा, तंबाकू, पान मसाला का प्रयोग नहीं करने और गंदगी नहीं फैलाने और स्वच्छता पर विशेष ध्यान रखने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार और जन जागरूकता लाने का प्रयास किया गया। विशेष स्वच्छता अभियान के तहत रेंज कार्यालय केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जगदलपुर द्वारा दिनांक 1 अक्टूबर रविवार को सिविल बस स्टैंड जगदलपुर, गुरुद्वारा जगदलपुर और आसपास के सभी इलाकों में व्यापक साफ सफाई अभियान चलाया गया और लोगों में पोस्टर, बैनर के माध्यम से कचरा न फैलाए जाने और स्वच्छता बनाए रखने के लिए जागरूकता लाने का प्रयास किया गया। विशेष स्वच्छता अभियान के अनुक्रम को भी कैंप परिसर के आसपास और चिन्हित स्थानों पर विशेष साफ सफाई का अभियान चलाकर लोगों को स्वच्छता के बारे में जानकारी दी गई और प्रचार प्रसार किया गया। साथ ही 2 अक्टूबर सोमवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर पुलिस उप महानिरीक्षक रेंज सीआरपीएफ जगदलपुर द्वारा अधिकारियों और जवानों को स्वच्छता पर विशेष बल देते हुए उन्हें परिवारों और लोगों को स्वच्छता के बारे में प्रचार प्रसार करने, जागरूक करने हेतु स्वच्छता शपथ भी दिलाई गई। सर्व आदिवासी समाज द्वारा 4 सूत्रीय मांगों को लेकर बस्तर संभाग बंद का किए गए आह्वान पर कांग्रेस और बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने दिया था समर्थन, जिसके चलते जगदलपुर शहर में दोपहर 3 बजे तक स्वस्फूर्त बंद का असर दिखा। बस्तर बंद के चलते जगदलपुर शहर के लगभग सभी प्रतिष्ठान बंद रहे, जिसके चलते सड़कें वीरान रहीं। और अब खबर बीजापुर से। हम आपको बता दें कि बीजापुर विधायक भरोसे के सम्मेलन में घायल हो गए हैं। बीजापुर से भरोसे के सम्मेलन में कार्यकर्ताओं सहित जनप्रतिनिधियों के साथ मतदेड़ के लिए विधायक रवाना हुए थे। मोदकपाल के पास बाइक से गिरने के कारण विधायक विक्रम मंडावी सहित नगर पालिका उपाध्यक्ष घायल हो गए हैं। मोदकपाल थाना क्षेत्र का ये मामला है। बेहतर इलाज के लिए उन्हें जिला अस्पताल लाया गया और उनका अभी उपचार जारी है। बस्तर विधानसभा क्षेत्र के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में आयोजित कांग्रेस भरोसा यात्रा में सोमवार 2 अक्टूबर को हजारों कार्यकर्ताओं की उपस्थिति का सिलसिला जारी रहा। सम्मेलन में विधायक लखेश्वर बघेल सहित कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपिता बापू और शास्त्री जी के छायाचित्र और प्रतिकृति पूजा अर्चना कर माल्यार्पण किया। इस दौरान कांग्रेस ने रीति नीतियों पर चलने का संकल्प लिया। उन्होंने आज़ादी के पहले की परिस्थितियों को याद करते हुए कहा कि उस समय ग्रामीण ऐसे एकत्रित होकर सभा नहीं कर सकते थे, सुई धागा भी देश में नहीं बनता था। ऐसी विषम परिस्थिति में कांग्रेस ने देश को उबारा, देश में लोहा बनना शुरू हुआ, बड़े बांध बने, देश भर में रेलवे का ट्रैक बनाया गया, देश का आधारभूत ढांचा तैयार किया गया, इसरो की स्थापना की गई, जिसकी वजह से आज देश चांद पर पहुंच गया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने हर वर्ग के लिए योजना बनाई और प्रयास किया है कि सभी को लाभ मिले। और चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्य समाचार। मोदी में हुआ पूरा शहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बस्तर वासियों को 26,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात। कहा, गरीबों का कल्याण ही मेरा मकसद।
भरोसे के सम्मेलन में बीजापुर विधायक हुए घायल, अस्पताल में हुए भर्ती। प्रधानमंत्री को सुनने और देखने प्रशंसकों की रही हजारों की भीड़, महिलाओं में भी दिखा खासा उत्साह। सीआरपीएफ ने मनाया स्पेशल स्वच्छता पखवाड़ा, स्वच्छता को लेकर लोगों को किया जागरूक और 4 सूत्री मांगों को लेकर सर्व आदिवासी समाज ने किया बस्तर बंद। आज के समाचारों में बस इतना ही और अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.